1 2 4। इरोजन ऑफ फ्रेमवर्क पहले, फिर कॉग्निटिव ग्रुप स्लैप। हाँ, नहीं रहने दो, रहने दो। कंस्ट्रक्शन इरेक्शन फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब पहले होगा, कॉग्निटिव स्लैब पहले होगा, फिर पूरे जेली लाइव कॉग्निटिव पहले होगा, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराफिट वॉल टेरेस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो ये इसमें क्या था, पहली बात, यूज फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट साइट, इसको क्या बोलते हैं, साइट ऑर्डर बुक बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो यूज वाइडली फॉर साइट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वन ऑफ द प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है तुमको यूनिटी ऑफ कमांड होता है, ठीक है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला 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 में होता है ये 1.4, ये प्रॉफिट एंड एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोर प्रोजेक्ट, ठीक है। 15 10 12 11, इसमें 3 1 2 3 2 1 4, ये हो गया तुमको ये इसका हो जाएगा 3 3, इसका होगा 3, प्रॉफिट ये हो गया, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ये हो गया, ठीक है। अब देखो गैंट चार्ट एंग्रीगेट ये आता तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस के साथ होता है, ठीक है। नेटवर्क रूल्स आर कॉमन टू ऑल एक्टिविटीज ऑन एरो नेटवर्किंग, यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू मेक अप डिसीजन में इम्पोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रूल्स ऑफ करेक्ट, इसमें कौन सा होता है 1 2 3 तीनों सही है। बिफोर एक्टिविटी में बिगिन ऑल द एक्टिविटी प्रोसीडिंग इट में बी कंप्लीट, ठीक है। ओनली टू इवेंट्स में बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नो मोर देन वन एक्टिविटी, इसके बाद इवेंट नंबर मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड इन नेटवर्क, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्या, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मस्ट कॉर्ड, इसमें सॉइल सर्वे है, ट्रैफिक सर्वे, कॉन्सेप्ट सर्वे है, ठीक है। मैच 1 मैच 2, ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू मेथड ऑफ अचीविंग सेट, इसको क्या होता है, ट्रांसलेट करता पॉलिसी को इनटू मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट, ये होता है 3 मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये देख लो 2 कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, ये हो गया तो ये हो गया 3 मतलब ऑर्गेनाइजिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ, इसको क्या बोलते हैं 4 डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। Authorization set up to add to operating efficiency of the flow of information decision results in order action, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फिर सुनो पहला कौन सा था, पॉलिसी को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं तुमको, ये प्लानिंग बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गया 3 मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तीसरा कौन सा, ट्रांसमिट ऑल द सुपरवाइजरी स्टाफ, ये होता है 4 डायरेक्टिव हो गया। चौथा इसको कहता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये होता है 1 कोऑर्डिनेटिंग हो गया, ठीक है। टू allocate the resources among competing projects to determine whether or not द रिटर्न ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स आर एडिक्वेट, इसका क्या होता है 9 का क्या होता है तुमको ये 9 का हो गया तुमको ये 5 मतलब इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है तुमको, इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या करते हैं हम, इकोनॉमिक में एलोकेट कर रिसोर्सेज का वो कम्पीटिंग प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर एडिक्वेट, ये होगा डिटरमाइन टू रिक्वायर्ड टू सी द एडिक्वेट एंड टाइमली फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑपरेशन फॉर मेंटेनेंस, ये क्या होता है तुमको, ये हो गया तुमको फाइनेंशियल, वो इकोनॉमिक था बड़ा वाला, फाइनेंशियल सब छोटा वाला, ठीक है। इसके बाद आएगा तुमको टेक्निकल और वो टेक्निकल फिर मैक्रो, ठीक है। टेक्निकल मतलब टू एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट सच प्रोजेक्ट डिजाइन साइज लेआउट कैपेसिटी टू सी हो गया, ठीक है। डी में क्या था, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ फिजिकल मॉनिटरी वेज एक्सचेंज, और ये हो गई तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो सबसे ज़्यादा होता है, फिर इकोनॉमिक होता है, फिर फाइनेंशियल होता है, 3 तरह के वो होते हैं, ठीक है। अब ये देख लो अगला क्या मैच हो, सोशल मतलब क्या था, सोशल मतलब इंप्रूविंग वेल्थ, इकोनॉमिक मतलब क्या था ऑप्टिमाइजिंग मार्जिनल कॉस्ट बेनिफिट, इनपुट मतलब क्या था तुमको इंटरफेस और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या तुमको ये 2 फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, ये फिजिबिलिटी मतलब टैक्स फिजिबिलिटी की बात हो रही, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ एरर, ये होगा 3, इस पे 3 एरर है, नेटवर्क ऑफ एरर, द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ एरर इन द 3 एरर इसमें है, अलग अलग है, ठीक है। अगला देखो ए सीरियस लिमिटेशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज इज जनरली ऑब्जर्व्ड, बार चार्ट होना चाहिए, ठीक है। सीरियल लिमिटेशन और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज बार चार्ट में होता है। ए और ए का नंबर ऑफ एरर्स कंप्लीट, इसमें कितने एरर है 2 है, ठीक है। अभी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइज प्रोजेक्ट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेड डब्ल्यूबीएस नेटवर्क शेड्यूलिंग के सोर्स में टाइम दिखा, ये सब होता है, ठीक है। मतलब व्हिच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनालाइज पढ़ो, पहले डब्ल्यूएस बना, फिर नेटवर्क बना, फिर शेड्यूलिंग, फिर टाइम को स्टडी लास्ट में करता है, ठीक है। ये बार चार्ट ऑफ 4 अल्टरनेटिव for activities indicating their schedule start and finish end of value and the resource requirement per day value, what will the maximum minimum resource limited, किसको ज़्यादा से कितना चाहिए कितना, हाँ 22 दिन और 6 सब मेजर दिन, ठीक है। इन्हें इन एन असाइंड एक्टिविटीज ड्यूरेशन इन डेवलपिंग ये है टेक्नोलॉजी टू इन कंसिडर बट नॉट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है। एडोप्टेड टेक्नोलॉजी डिक्टेट करता है कंप्लीटली प्रिफर्ड कंजप्शन पैटर्न ऑफ द इम्प्लीमेंट, सही बात कैलकुलेशन, ठीक है। साइलेंट फ्यूचर पे बार चार्ट ओपन नेटवर्क में ये कहोगे से तुमको 1 2 4 सिंपल टू ट्राई इट एनेबल टू डिपिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ये क्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिटिकल, ये गलत है, ये किस में गलत है,
बार चार्ट में आप इक्विलिब्रियम कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैश एक्टिविटी टू गेट ऑप्टिमम मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सही है। अगला क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड नोमेनक्लेचर विद इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, क्या था ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, बार चार्ट, लिंक बार चार्ट और कंप्यूटेशन बेस्ड टाइम कंप्यूटेशन, ठीक है। इसका ये हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1 मतलब 2 3 4 1, ये देखो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टू कैन बी हायर हो गया। बार चार्ट, बार चार्ट में क्या हो गया तो कोई इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम के लिए, तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होता है, ठीक है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 मतलब होता है तुमको ये होगा 4 मतलब लिंक्ड बार चार्ट। लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है तुमको, लिंक्ड बार चार्ट तुम क्या करते हैं इसमें, बेस्ट फॉर्मेटरी इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को करता है 1 1 मतलब क्या होगा ये टाइम कंप्यूटेशन ऑन नेटवर्क, ये होता है टारगेट डेट्स फॉर इंटरफेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। कुछ इन सिग्निफिकेंट पर्पस मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन पे क्या था, रियल का प्रोजेक्ट को मिनिमम टाइम ओवर रन के मिनिमम, रियल का प्रोजेक्ट को मिनिमम टाइम ओवर रन पे, ठीक है। अब ये देख लो प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट फॉर रूफ स्लैब बिफोर द स्टार्टिंग एंड इरेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, ई एज सून एज प्लेसमेंट में कंक्रीटिंग सी विल फॉलो, कैसे करेंगे, इसे करेंगे बी और ई से पी बनेगा, पी के बाद सी बनेगा, ठीक है। अगला 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 किधर गया, किसवा देखो, किसवा ये कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ हाउस प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं डोर विंडो फ्रेम को, फिर क्या करते हैं सील करते हैं वायरिंग को, फिर क्या करते हैं प्लास्ट वायर वॉल प्लास्टरिंग करते हैं, फिर फिक्स डोर विंडो शटर्स करते हैं, फिर फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है। ये होगा मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2, 2 3 4 1 बार चार्ट, बार चार्ट में कहते हैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू बी जनरेटेड, माइलस्टोन बार चार्ट, ठीक है। तो हाई कंट्रोल अथॉरिटी तो जो इफेक्ट करता है मॉनिटरी कंट्रोल को, ठीक है। डब्ल्यू का 4 मतलब ट्रेड बेस्ड साइट कैन बी साइट, और लिंक्ड बेस्ड चार्ट ये कहता है एक्टिविटी डिपेंडेंसी कैन बी एम्प्लॉयड, ये 1 हो गया, ठीक है। लिंक्ड बार चार्ट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम ए1 एज इजली फ्रॉम ए नेटवर्क, ठीक है, ये सही बात है। लिंक्ड बार चार्ट को नहीं कर सकते ए1 से, ए1 डू नॉट कवर इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू डमी एरर्स ऑफ, ये सही बात है, ये सही, ये गलत है, ये गलत है सर, कैलकुलेटर रिकॉर्ड डमी नहीं होता ए एंड में, डमी नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। सिर्फ द फॉलोइंग ब्रेकडाउन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिस बोला 2 एंड 4, इट इज ग्राफिकल बेसिस डार्क में गलत है। टॉप टू डाउन अप्रोच तो प्लानिंग में सही बात है, डाउन टू टॉप अप्रोच ये गलत हो गया। इट इज सिर्फ कॉम्प्लेक्स ये भी सही है, ठीक है। अभी देखो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप टू डाउन अप्रोच सही बात, बार तक रिपीट करते हैं डबल डिपेंडेंसी में गलत है। कंट्रोलिंग का भी बेटर है चिप इन माइलस्टोन है, ये सही है, ठीक है, ये हो गया। The dummy job is assigned zero time to perform, ये सही बात है। It is used mainly to specify procedures, ये भी सही बात है, ठीक है। टाइम ग्रिड डायग्राम फैसिलिटी टू रीड आउट द फ्लोट ऑफ एनी डायग्राम बाय एक्सपेक्टेड डायग्राम, ये सही बात है, सही बात है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, ये देख लो इन द टाइम ग्रिड डायग्राम फ्लोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ, ये भी सही बात है कैलकुलेशन में, ठीक है। देखो 2 1 3 4 इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क, पॉनिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, ये हो गया, ठीक है। बार चार्ट इसको कॉमनली यूज क्यों करते हैं, ताकि ये इंडिकेट करता है ग्लास the overall progress of the project, ये सही बात है, ठीक है। लिंक्ड बार चार्ट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर कन्वेंशनल बार चार्ट, क्यों, क्योंकि 1 2 3 मतलब रिसोर्स फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन बी प्लान, सही बात है। फ्लोट विल बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन एज नीडेड, सही बात है। मास्टर बॉन्डिंग नॉट वेस्ट विल मोटर, ये भी सही बात है, ठीक है। Interdependence between various events is shown on milestone chart, सही बात है। milestone are key events in time which occur in a project, ये भी सही बात है। linked बार चार्ट इज प्रीमिस्ड ऑन ए रिसोर्स बेस्ड शेड्यूल नेटवर्क एंड सो इज यूनिक टू द रिलेवेंट प्रोजेक्ट, ये गलत है। स्क्वाड शेड्यूल नेटवर्क रन आफ्टर एलोकेटिंग एक्टिविटीज विद कंसीडरेशन ऑफ फ्लोट दैट मे नॉट मे येट बी इनपुट शेड्यूल, ये सही बात है। अब इसमें देख लो, इसको मैं क्या ऑर्डर बनाना है, सबसे पहले 4 6 1 4 मतलब डब्ल्यूबीएस रिसोर्स एंड देयर अल्टीमेट इंटरेस्ट इनपुट और परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटीज इंक्लूड अल्टरनेटिव, ये सही बात है। 5 5 का होता है रिसोर्स एंड considering constraint 1 2 प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और रिसोर्स हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। अब अगला देखो, ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल सेल्फ सिमिलर मल्टी स्टोरी हाउस होता है। अब इसमें क्या था, the scheduled bar chart is best compared to into lines of balance bar which may remain stacked bar chart, सही बात। it is necessary to ensure that no set of line of balance flow forward in time from time block to first block and to top to bottom, सही बात है। ये activity stream along the component work breakdown structure along the subpath can refer also to an auxiliary work balance structure considered verticality segment of the adjacent subpath, ये सही है। work breakdown structure refer to single subpath with a progressive duration along the activities, गलत है।
Which of the following are the main drawback in adopting the charts? All the activities are shown in being interpreted to just, सही बात है. The sequence of activities is not defined at all. ये भी सही बात है. Difficult to judge whether an activity is complete or not. ये भी सही बात है. But the purpose of activity is for that. Mainly का क्या काम होता है? Facilitate improve करते हैं स्थिर और फिर रिसोर्स, सही बात है. रिलेट करता है एक्टिविटीज को अंडर पार्टिकुलर ट्रेड स्पेस लेसर टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर प्रोजेक्ट. ये भी सही बात है. कोऑर्डिनेट करता है रिगार्डिंग माइलस्टोन इवेंट्स अक्रॉस ट्रेड स्पेस लेसर टू इम्प्रूव द सिनर्जी बिटवीन द ट्रेड्स. ये भी सही बात है. ठीक है. मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? An activity is in between two nodes number which need not be in increasing order in the activity progress sequence. Length of arrow in a sequence network has certain significance. और कंकरेंट, ये दोनों गलत है. कंकरेंट एक्टिविटीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड कैन बी पॉसिबल टू टेक अप सेपरेटली. ये सही बात है. दोनों गलत कौन सा था? ये वाला गलत था. एक्टिविटी इज इन बिटवीन टू नोड्स व्हिच नीड टू मेक इंक्रीज ऑर्डर, और ये गलत है. लेंथ ऑफ एन एरो हैज सर्टेन सिग्निफिकेंस, कुछ नहीं होता इसका, गलत है ये भी. ठीक है. अगला देखो, अगला क्या है तुमको? हायरिंग एंड फायरिंग रिपोर्ट फॉर प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स. ये सही बात है. सही बात है. बैड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर न्यू एम्प्लॉइज कॉज देम टू डिस्चार्ज ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. ये भी सही बात है. अब अगला देखो, अब ये देखो अगला. कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स. प्रोजेक्ट्स आर नॉन रिपीटेटिव टाइप. पर्ट में क्या होता है? पर्ट कब यूज होता है? प्रोजेक्ट नॉन रिपीटेटिव मतलब रिसर्च वाले पे. पर्ट में आर रिसर्च मतलब, ठीक है. प्रोजेक्ट नॉन रिपीटेटिव. टाइम रिक्वायर्ड नीड नॉट बी नोट, भी सही है. टाइम रिक्वायर्ड भी गलत है. एब्सेंट हैव बीन स्टेबलाइज्ड फॉर प्लानिंग, सही है. गिवन टू एक्टिविटीज, गलत है ये. उसमें इवेंट होता है और एक इसमें एक्टिविटीज होता है सीपीएम में. डिस्क्रिप्शन देख लो. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर सक्सेसर माइनस अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम इन क्वेश्चन माइनस द ड्यूरेशन. ये इसको क्या बोलते हैं आप? इसको हो गया, ये होगा फ्री. ठीक है. फ्री को हो गया, ये हो गया. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर माइनस अर्लीस्ट एक्टिविटी इन क्वेश्चन माइनस ड्यूरेशन, ये होगा फ्री. दूसरा वन, मतलब ये देखो टाइम अवेलेबल फॉर एक्टिविटी परफॉर्म माइनस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, ये होगा टोटल. तीसरा कौन सा है तुमको? फोर मतलब क्या? एक्सेस ऑफ मिनिमम अवेलेबल टाइम ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये क्या होगा तुमको? इंडिपेंडेंट. और ये चौथा का डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी, अगर इंटरफेयरिंग. टी ऑफ दिस. एन स्टैंडर्ड डिवीजन का था टी माइनस टी एम का होल स्क्वायर बाय एन होता है. स्टैंडर्ड डिवीजन फ्लो नेट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन दिस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज आर गिवन. ये हो गया 13689. 13689 क्रिटिकल पाथ यही है. क्रिटिकल पाथ मतलब शायद सबसे ज़्यादा टाइम ले वही होगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही ले रहा होगा. ठीक है. ठीक है. जिस टाइप में ठीक है. अब ये देख लो अगला. अगला कौन सा है तुमको? ये देख लो 2413 एक्टिविटी रिसोर्स का बीच में इवेंट स्टेटस एज 2413 डमी रिसोर्स इवेंट फ्लोट 3 स्पेयर टाइम. ठीक है. ये हो गया. ठीक है. अगला देखो. अगला कौन सा है? फॉर ए गिवन एक्टिविटी द ऑप्टिमिस्टिक टाइम स्पेंड है पोस्ट आर 5 से एक्सपेक्ट टाइम का होगा 9 होगा. ठीक है. अब सीपीएम डायग्राम में सीपीएम हो गया. क्रिटिकल पाथ जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो होगा. ठीक है. याद करके 1 2 3 4 5 6 होगा. ठीक है. अब टेस्टिंग मोड स्पेसिफिटी का 4 दिन 11 दिन 12 दिन एक्सपेक्टेड कंप्लीट टाइम 10 दिन. ठीक है. फ्रॉम द नेटवर्क सो दिस the number of each arrows denotes correct time duration for it. The earliest starting time in 5 6 में earliest starting time सबसे कम क्या हो जाएगा? 5 to 6 में earliest starting time क्या हो? 5 और 6 में सबसे लास्ट टाइम क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तुमको 9. ठीक है. अभी देखो द टाइम एस्टिमेट आफ्टर फ्रॉम 4 कंडक्टर PQRS फॉर एक्सिक्यूटिंग ए पर्टिकुलर जॉब आर एज अंडर. ये हो गया. ठीक है. PQRS में ये होगा, ये होगा पास्ट. ये हो गया. तो मतलब वन विच वन ऑफ द मोर सर्टेन अबाउट कंप्लीट दिस ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा सर्टेन कौन है? क्यू हो जाएगा. ठीक है. अभी देखो अर्लीस्ट लेटेस्ट डेट 3 and 10 है. एक्टिविटी ई इज कनेक्टेड बोथ द इवेंट्स एंड इट्स 10 वीक्स इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी का 5 वीक्स होगा. ठीक है. ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट क्या होगा? 4 5 और 8 होता है. एक्सपेक्टेड टाइम का 5.33 होता है. ठीक. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन टाइम इन पार्ट एरिया, ये क्या था? नॉर्मल को बोलते हैं. चौथा बात फ्लो डेट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट आर शोन इन द गिवन इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द एरो. ठीक है. ये उसका क्या हो जाएगा तुमको? ये हो गया 1 2 3 5 7 8. 1 2 3 5 7 8. ठीक है. ये हो गया. Two event can cause delay construction activity when occurring either of the events. But the two events are not inevitable. The probability of that at least one of the event is verified with probability of at least और दूसरा का 0.1. critical probability क्या होगा तुमको? 2 into 0.15 minus 0.5 ये बड़ी होगी. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट को इंटरफेयरिंग फ्लोट बोलते, सही बात है.
सब ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड टेल इसको फ्री फ्लोट बोलते हैं, भी सही बात है। सब ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट और टेल स्टेक को फ्लोट टोटल फ्लोट होते हैं, भी सही बात है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, एओए नेटवर्क है, एक्टिविटी डिजाइन और अल्फाबेट ड्यूरेशन आर शोन दिस, क्रिटिकल पाथ क्या होगा इसमें, 1 2 3 5 7 8 ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, दिस एपी फॉलो पर ये होगा करंट सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट का, तो पहले ईटी निकालो, ईटी मतलब क्या होता है, अर्ली मिड टाइम, फिर पीडी प्रोजेक्ट यूजर, फिर एलईटी लेट इवेंट टाइम, फिर टीएफ टोटल फ्लॉट, ठीक है। अभी देखो एबीसी 3 एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव 15 24 28 में हार्ड प्रोबेबल रिलेशन दैट पुट इन लेटर फ्रेमवर्क विद 3 इनइक्वल मॉडिफाइड टोटल यूजर, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल टाइप इधर लेगा 35 डेज में, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क विद नोमेनक्लेचर ऑफ टिपिकल एजेंट, दिस कैन बी दो अदर incoming activities on node 5 6 and 8, but there are no other incoming nodes पे मेरा 9 पे था, ठीक है। दो टू आउटगोइंग एक्टिविटीज द नोड 9 पे एंड नो अदर आउटगोइंग एट टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट एक्टिविटी 6 to 7, ये क्या होता है, ये हो गया ये और ये, इसका क्या हो जाता है, कोई है 6 और 1 होगा, 6 और 1 होगा, ठीक है। अभी देखो देयर आर 4 consecutive activities simple time each with mean duration of t and each with k is the standard duration of this, the overall project duration during these activities is likely to be in the range of 40 plus minus 6k, ठीक है। A certain type of resources can be deployed in a variable state during part of the duration of the following are the data recorded, इसमें क्या था तुमको, पहले 9 वीक्स लगेगा, 9 वीक्स की लेगा, पहले दूसरा सब्जेक्ट 6 ड्यूरेशन है जिसको 10 यूनिट है इस वीक के लिए, 4 वीक ड्यूरेशन है जिसको 7 यूनिट है इस वीक के लिए, फॉलोड बाय 5 वीक ड्यूरेशन 5 यूनिट के लिए, ठीक है। 8 वीक ड्यूरेशन है 7 यूनिट के लिए, 4 वीक ड्यूरेशन है 7 यूनिट के लिए और 3 ड्यूरेशन 10 यूनिट के लिए, टोटल 9 होगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम एस्टीमेट ऑफ द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी कहता है बीटा डिस्टेंस फॉलो करता है, सी फॉलो करेगा ए को और डी फॉलो करेगा ए और बी को, तो करेंट नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, इसको करेंट नेटवर्क होगा ये ए बी और ये सी डी करके, ठीक है। अब अगला देखो इन नेटवर्क क्रिटिकल पाथ में करता है ए डी ई एफ एच, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो एक्टिविटी टाइम पर ड्यूरेशन डब्ल्यू बेस इंटरफेस, एक्टिविटी टाइम को था 3, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी कंसीडर्ड पर टाइम क्या था, तो वो 1, एक्टिविटीज ऑफ रिसोर्स नॉट डब्ल्यू बेस क्या था, ये 4, नीड सुपरवाइजरी कंसीडर्ड इंटरफेस क्या था 2, सेव मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन रिज्यूम, ठीक है, ये हो गया। कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट में डेटरमिनिस्टिक सीपीएम डेटरमिनिस्टिक, ठीक है। टोटल प्रोग्रेस्टिक टाइम क्या था, टी नॉट टीपी प्लस 14/6 होता है, ठीक है, ये हो गया, ये ठीक है। 3 फैमिली है एफ जी एस आर टू बी परफॉर्मेंस सेट सिक्वेंस फॉर द स्क्रैच प्रोजेक्ट 15 दिन होता है, ठीक है। इफ लेटर नेटवर्क इज अपडेटेड विद 1/3 ऑफ एक्टिविटी इन द लेटर स्टेपिंग द टोटल प्रोजेक्ट टाइम देखिए कितना, तो 24 होता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ 7 एक्टिविटीज इज शोन इन दिस, द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी सॉल्यूशन एंड ड्यूरेशन आर शोन बिलो द एरो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल फ्लोट इन ए बी, और टोटल फ्लोटिंग सीई और फ्री फ्लोटिंग ईएफ होता है, ठीक है। 3 to 2 होता है, ठीक 2 2 लाइन ऑफ पॉट नेटवर्क इज सो इन द एबीएम बी ड्यूरेशन व्हाट इज प्रोबेबल रेंज ऑफ द टोटल ड्यूरेशन, ये होगा 32.6 से 42.4, ठीक है। रिपोर्टिंग फेलर और एप्लीकेशंस देख लो, रिपोर्ट पॉट स्टडी में क्या था तुमको, ये हुआ वन है क्लोज बिल्डअप और प्रोजेक्ट होता है ओवर टाइम कैन, ठीक, टाइम कॉस्ट स्टडी, ये क्या था तुमको, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी कंटिन्यू, ठीक, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफिकेशन, ये 4, मे बी बाय पॉलिटिक एडुकेशन के लिए, लिंक्ड बार स्टडीज है 3, मतलब इसका हो गया तुमको चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी पर डिटरमाइन, ठीक है। अभी देखो एक्टिविटी के लिए ये हो गया बिटवीन फ्री प्रोडक्ट, ये हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरफेस फ्लो होगा वीडियो, सबसे ज़्यादा इंटरफेस फ्लोट उसको फ्री फ्लोट फिर इंडिपेंडेंट, इस केस में ये होगा, ठीक है। दोनों भरने करके फिर अब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख लो 2 एक्टिविटीज़ हैं, ए एंड डी वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट विथ पॉसिबल ड्यूरेशन इज इंडिकेटेड ईयर, कॉस्ट टाइम और ये हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो व्हाट इज द इंक्रीज इन टोटल डायरेक्शन कॉस्ट कंबाइंड ड्यूरेशन 16 30 डेज कितना होता है 7 हो गया, ठीक है। एबीसीडी देख लो, एबीसीडी और फाइव एक्टिविटी यूनिक पार्ट ए में देर कैरेक्टर ये हो एक्टिविटी हो गया, एक्सपेक्ट ड्यूरेशन ऐसे डिवीजन, इसका टोटल पॉसिबल है 25.5 से 60.5। इंटरफेस फ्लो, ठीक है, तो इवेंट्स लेकर जो कि हेड नोट पे स्टार्ट करते हैं, इंटरफेरेंस फ्लो का कैन भी, ये सही बात है पहला, इंटरफेरेंस स्लॉट कैन नॉट बी शेयर बाय एनी अदर, ये गलत है, ठीक है। 31 दी एक्टिविटीज एंड रिसोर्स गिवन ये है, ये देख लो ये ऐसा करके, ठीक है। हमारी मैक्सिमम रिसोर्स में कितना 18 यूनिट चाहिए, ठीक है। 2 स्मॉल पर 7 एक्टिविटीज इन द एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम सो इट्स फॉर, इसमें देखो ए बी ई ये हो गया, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या 39 डेज हो गया, ठीक है।
ए ऑप्टिमिटी टाइम है, बी बेस्ट है, ए मोस्ट लाइकली टाइम। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टाइम? ए प्लस 4 ए प्लस बी पर, ठीक है। एक्टिविटीज ए और बी है जो कि स्टार्ट करता है इंडक्टिव एक्टिविटी, सी फॉलो करता है ए को, प्रोडक्टिविटी जो फॉलो करता है बी और सी को, ई फॉलो करता है बी को, और प्रोसीड करता है डी और एफ होगा ये, ठीक है। इसमें क्या था देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, ए सी डी एफ ई बी, ठीक है, ये हो गया। कंटिन्यू फॉलोइंग स्टेटमेंट के बाद क्रिटिकल पाथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी जिसके पास कोई फ्लोट नहीं होता है और डिटरमाइन करता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड को, ठीक है। क्रिटिकल पाथ का लार्जेस्ट पाथ होता है जिसमें शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है विथ विच प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, ये भी सही बात है। डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट स्टार्ट और लेट इक्वल टू होता है एक्टिविटी, ये भी सही बात है। क्रिटिकल पाथ कैन पास थ्रू डमी एरो आल्सो, सही बात है। नेसेसरी एडिशनल नोड्स आर नेसेसरी इंट्रोड्यूस टू इन केस ऑफ आईजी नोटिफिकेशन ऑब्जेक्टिविटी, ये भी सही बात है। बट आई डोंट थिंक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब अगला देखो, optimistic model perspective 5 to 9 तो expected result का 11.2%, ठीक है। व्हाट आर द टाइम बाय व्हिच कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट द स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग स्टार्ट हुआ तो फ्री फ्लोट हो गया, ठीक है। ड्यूरेशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ ए डिफाइन, क्या उसको करता है? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन नीडेड नहीं, शॉर्टेस्ट ये भी करता है, स्लोएस्ट परमिसेबल नहीं, ये करता है, ये नहीं। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नीडेड, ये नहीं, और ये परमिसेबल, मतलब शॉर्टेस्ट नीडेड और ये परमिसेबल, ठीक है, ये होगा। कंसीडर द फॉलोइंग सीपीएम टेक्निक ऑफ द फ्लो प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिटिकल पाथ को सेट करता है, दो एक्टिविटी फॉर यूनिट फ्लोट इज जीरो, सही बात है, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज एक्सप्रेस एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एज सिलेक्ट कर द इनवेट, ये भी ये गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट एक्टिविटी अर्लियर दैन द क्वेश्चन, ये भी सही बात है। Which of the following technique is most important suitable in case of research development? PERT होता है, PERT रिसर्च के लिए करता है, ठीक है। What is the reason by whose completion type of an activities can be delayed without affecting the start of an free float होता है, ठीक है। Which one of the following is associated with a critical activity in EO network? Zero float होता है, ठीक है। What is the proportional variation and what is the range of project duration for the network as shown this is A and B? Duration of the होता है 1/15 28 to 45, 1/15 हो गया वो, और मतलब proportional variation और रेंज क्या होगा 28 से 40, ठीक है। Which one of the following relates to the determination of critical path in part? Event oriented slack के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो पार्ट कैलकुलेशन यील्ड कहता है प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 60 वीक्स विद वेरिएशन ऑफ 9 वीक्स, प्रोबेबिलिटी फैक्टर 90%, प्रोबेबिलिटी कितना है तो नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कितना होगा 64.94 होगा, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग पार्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है अडॉप्ट एक्टिविटी अप्रोच को, ये गलत है। सीबीएम इज डिपेंडेंट होता है और ये इसका हो जाएगा, तो ये दो गलत है। पार्ट इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच प्रोबेबिलिटी सही बात है। बट ऑल्सो टाइम एस्टिमेट फॉर एक्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ए फादर नोट when his teenage daughter uses the mobile, he has to not take no more than 5.4 but sometimes averages 50 an hour, 50 minutes calls are more frequent और daughter project विजिट करता है पर डायग्राम में, या फिर ड्यूरेशन क्या होगा 20/5/6 मिनट होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटीज इन केस ऑफ पार्ट प्रोग्राम इस कैलकुलेटर ने वेटेड एवरेज ऑफ 3 टाइम्स दे आर द पेसिमेटिक, ये तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी टाइप क्या होगा T0 प्लस ये बाई 6 होता है, ठीक है। अगला देखो, ओनली वन एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, सही बात है ये, ठीक है। 3 टाइप ऑफ एस्टीमेट फॉर ईच, गलत है। टाइम एंड कॉस्ट है बहुत कंट्रोल, सही है। बिल्ट अप फॉर इवेंट प्रोडक्ट, सही, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम है जो क्रिटिकल पाथ का 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 हो गया, ठीक है। अभी देखो फिगर इंडिकेट ए प्रोजेक्ट नेटवर्क द नंबर ऑफ ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल ड्यूरेशन को, क्रिटिकल पाथ क्या होगा 1 2 3 5 7 8, ठीक है। अभी देखो तो 60 का क्या होगा, ये 60 का होता है 2 and 3, 60 का 2 and 3, 60 का 2 and 3। देखो टोटल फ्लोट कैन अफेक्ट ऑल एक्टिविटीज इन द चेन, ये गलत है। फ्री फ्लोट कैन अफेक्ट द ओनली पर्सन, ये सही है। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैन अफेक्ट द पार्टिकुलर एक्टिविटी, ये भी सही है, ठीक है। 2 and 3 बस सही था तो हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या तो कोई ये देख लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन में मल्टी पाथ और द 50% स्टैंडर्ड डेविएशन डिविएट फ्रॉम द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन 0 है, मतलब पहला सही है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन में मल्टी पाथ 50% सही है। स्टैंडर्ड डेविएट फ्रॉम द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन 0, ये गलत है, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ एरोज गिवन gives the duration of the activity earliest expected effort event 6 to be attained, ये हो गया, ठीक है। 27, ठीक है। consider a series of activities A B C D E comprising a project where in A and B duration for each activity are indicated. What is the probability of completion the project in 45 days? area under the ये हो गया, ठीक है। तो ये 45 0.29 होगा, ठीक है, 0.29। consider the 3 activities indicated the possible technique for individual duration D है और corresponding cost of ratio resource consumption in units of money, but RD are also indicated besides the overhead cost are to be added in 12 unit per हो गया। what is the most optimum total cost of including overhead if the activities are to be completed in 22 to 21 ये 43 unit of cost होगा, ठीक है, ये हो गया। क्रिटिकल पाथ मूव करता है along the activities हैविंग टोटल फ्लोट 0 होता है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ है इसका टोटल फ्लोट 0 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिलेक्ट टाइम एसोसिएटेड विद द इवेंट्स होता है, ठीक है। पार्ट टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर क्लिक बिलो
फॉलो किया बेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। दो पाथ ए एंड बी अलॉन्ग स्टेप फ्रॉम अलॉन्ग ए द एक्सपेक्टेड डिस्टेंस 42 विद स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होगा तुमको, स्टैंडर्ड 8 होगा अलॉन्ग बी देयर 45 डेज टोटल है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट बीइंग फिनिश्ड 45 डेज, टाइप ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ये हो गया, इसका 0.4 गया। टोटल फ्लोट ये का तो लेट स्टेट टाइम अर्ली होता है, लेट फिनिश टाइम अर्ली होता है, उसको भी हो सकता है, ठीक है। Which of the following are correct in respect of the linked bar chart? Any activity can be shown and split into several sub-branch if so desirable. सही बात है ये। Interlinkage between WS can be depicted, ये भी सही बात है। Mandatory passage between activity also determines individual, ये गलत है। Schedule of material procurement can absolutely, ये गलत है, ठीक है। अब देखो CPM नेटवर्क ये कहता है तुमको, इसका देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3। 2 और 3 मतलब सीपीएम नेटवर्क का था इट इज इवेंट ओरिएंटेड बैटरी, गलत है। एक्टिविटी ओरिएंटेड बैटरी सही है। टाइम कॉस्ट आर कंट्रोलिंग फैक्टर ये भी सही है। टाइम अलाउंस करनी गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या था 2 and 3 हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डू नॉट कैच क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या नहीं करता, फॉल ऑन ए सिंगल स्टेट लाइन बिटवीन स्टेट एंड, ये गलत है, ये नहीं होगा। मतलब ये मतलब क्या क्या नहीं होता ये बता दो, ये हो गया। इसके पास कोई डमी ये नहीं होगा, ऐसे ये भी गलत है। इंडिकेट द विंडो फिजिबल ड्यूरेशन फॉर, ये सही बात है। इंडिकेट द सेंसिबल ड्यूरेशन, ये भी सही बात है। तो हैज नो पैरेलल पाथ बिटवीन एनी टू, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये देख लो क्रिटिकल पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्वॉल्व 1 and 3, जब इंटरकनेक्टिविटी होता है, सही बात है। वैसे पर आउटसाइड टाइम भी गलत है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, ये भी सही बात है। नोड नंबर एट द एरो हेड इज न्यूमेरिकली स्मॉलर देन द नर्व, ये भी गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डेटाबेस ऑफ क्रिटिकल पाथ इन पार्ट, ठीक है। इवेंट और डिटेल्स लैक होता है, ठीक है। अभी देखो फादर नोट दैट हिज टेंजेस यूटेज फॉर ही टेक्स नोट है, 5 से कम नहीं होता है और कभी 1 घंटा होता है। मिनिमम 5 वैसे 5 और 20 मिनट मोर फ्री होता है। पार्ट में इसका एक्सपेक्टेड हो गया था 24 1/6 हो गया, ठीक है। अगला अगला क्या है 27 में क्या है, ये बार चार्ट में लुक ऑकवर्ड व्हेन डेमोंस्ट्रेटिंग द वर्क टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एक्सटर्नल फेलियर्स इन द मेटल ब्रिज, सही बात है। एक्सटर्नल सेक्फोल्डिंग कैविटीज में मेटल इन अ टॉप टू डाउन, ये भी सही बात, कैलकुलेशन नहीं है। व्हेन एलएसएस इज ड्रॉन इन अ सीक्वेंस डायग्राम द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव टोटल फॉर ईच सब पाथ विल बी शोन इन फुल ऑन, ये सही बात है। कंसीडर एलएस फॉर शेड्यूल the separate time is pushed at the head, ये भी सही बात है, कैरेक्टर एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। पार्ट डायग्राम इज इवेंट रिटेल एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन टाइम एंड रिसोर्स, ये तुम्हारा ये सही नहीं है, गलत है ये, ठीक है। प्लानर्स कैन डिसाइड आउट देयर इन्वॉल्वमेंट टाइम ड्यूरेशन व्हाइल प्लानिंग, सब सही बात है। व्हिच सिस्टम ऑफ द नेटवर्क गिव्स बिलो कंप्लीटली एलिमिनेट द यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज, एओएन में डमी नहीं होता, ठीक है। अब ये देख लो फ्री फ्लोट कैन बी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन वन ऑफ द टू सब पाथ बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नोड्स, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। इन लास्ट एक्टिविटी ऑफ द सब पार्ट लेस बाय एटलीस्ट वन ऑफ द सुपर बिटवीन एनी टू नोड्स, ये भी ये सही है, ठीक है। फॉलो करता ऑल्सो एक्टिविटी लैडर डेट, ये भी सही है। मैंडेटरी कैलेंडर्स डेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर माइलस्टोन, ये सही है, ठीक है। इन अ पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टीमेट फॉर एक्टिविटीज फॉलो, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इसको लेते हैं। पार्ट में टाइम एस्टीमेट कितना होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्टिविटी ऑन एरो नोड्स नेटवर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ नेटवर्क लेक्चर मैंडेटरी, कौन कौन सा सही है। एनी टू इवेंट्स कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नॉट मोर देन वन एक्टिविटी, ये सही बात है। इवेंट नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड इन नेटवर्क, ये भी सही बात है। बिफोर एक्टिविटी मे बिगिन ऑल द एक्टिविटी प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीट, ये भी सही बात है, ठीक है। ये डमी जॉब स्टे करता है 0 टाइम टू परफॉर्म, सही बात है ये। इट इज यूज सोली टू प्रेसिडेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब 85 का कहा इधर हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लो एक्टिविटीज ए बी सी आर कास्ट इनटू डायग्राम विद स्प्लिटिंग इनटू A1 A2 A3 B1 B2 B2 सिमिलरिटी, टिपिकल सीक्वेंस एज इन लेटर डायग्राम इज अडॉप्टेड लाइक B2 following A2 and B1, the optimum number of dummy errors needed for a sector spectrum or clear 4 चाहिए, ठीक है। इन distributed and activity can be assigned an optimality duration of 16 day होता है, pessimistic duration of most likely 90 व्हाट expected duration कितना 20 days होता है, ठीक है। अब ये देख लो a margin node will have a uniquely determinable late event time हो गया। emerging node is defined as a node where more than one activity arrow, ये दोनों सही है पर कैलकुलेशन नहीं। A1 do not have any dummy, सही बात है। leak expect activity dependence exactly as similarity, सही बात, कैलकुलेशन भी है, ठीक है। In a multi-path part network, the path duration resulting from a critical path will have 50% probability completed by that duration, सही बात है ये, ठीक है। अब अगला देखो the expected through path duration together with 3 times the standard duration of maximum must be considered for all the path, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो ABCD ये हो गया, ये हो गया ABCD करके, ठीक है। What will the standard duration for the modified project duration after segment 6.2 होता है, ठीक है। Which of the following statement is developing the critical path network, ओनली वन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, सही बात है ये। टाइम ओनली ये गलत है। टाइम एंड कॉस्ट बहुत कंट्रोलिंग फैक्टर वेस्टेज, ये गलत है, ये सही है। क्रिटिकल इवेंट में भी है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो फ्लोट, ये गलत है। क्रिटिकल पाथ बेटर प्रोजेक्ट फ्री फ्लोट को क्या होता है, ग्रेटर इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है, ठीक है। स्लैक टाइम इंपॉर्टेंस का तो मीनो होता है क्रिटिकल इवेंट के लिए, ठीक है। अब अगला कौन सा है, ये तो क्रिटिकल पाथ थ्रू ए सीपीएम नेटवर्क कैन बी डिफाइन इवन विदाउट वर्किंग आउट द बैकवर्ड पास कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर यूजर, ये सही, ये गलत है, ठीक है। गलत है मतलब ये पहला। दूसरा क्या है, क्रिटिकल पाथ इज प्रोग्रेसिव चेन ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश
थ्रो द नेटवर्क वी हैड टोटल वैल्यूज ऑफ स्लिप थ्रू आउट, ये सही है, ठीक है। अब देखो जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए, इट डिमांड्स करता है वेरी स्पेशल अटेंशन है रेस्क्यू, ये गलत है। इट वन कैन डू विथ नॉर्मल टू डू दिस एक्टिविटी विथ सब लीव फॉर एक्शन, ये सही बात है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको खत्म कर दो।